जय माँ काली। जब तक हमारा जीवन बहुत ही अच्छे से चल रहा है, हमारा शरीर स्वस्थ है, हम सुखी हैं, तब तक हम ये कभी नहीं सोचेंगे कि हमारे जीवन में इतनी सुख सुविधाएं क्यों हैं, कौन से कर्मों की वजह से हैं, कौन से ग्रहों की वजह से हैं, या फिर कौन सी शक्ति है जो हमें इतना सुखी बनाए हुए है। लेकिन उसके विपरीत जैसे ही हमारी स्थिति खराब होती है, हमारा शरीर रोगों से ग्रस्त हो जाता है, फिर हम ये सोचने लगते हैं कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। और फिर हम जाते हैं ज्योतिषी के पास। ज्योतिषी वहाँ पर बताते हैं कि आपके ऊपर ग्रह दोष है। तब हमारे मन में प्रश्न उठता है कि जब सब कुछ कर्म निर्धारित करते हैं, सब कुछ हमारे प्रारब्ध निर्धारित करते हैं, हमारा जीवन हमारे कर्मों के हिसाब से बना है, हमारा रूप रंग, जीवन की दसों दिशा, सब कुछ प्रारब्ध हैं, तो फिर ग्रहों का क्या काम है? ग्रह हमारे भाग्य का निर्माता कैसे हो सकते हैं? चलिए आज इसी रहस्य को इस वीडियो में समझते हैं। उससे पहले मैं चाहूँगी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया उनका धन्यवाद। और हाँ, अगर आपके मन में इस वीडियो के दौरान कोई प्रश्न उठता है तो कमेंट में ज़रूर लिखें, क्योंकि आपके कमेंट करने से मुझे ये आइडिया मिलता है कि मुझे आगे किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए। तो चलिए आज ग्रहों के बारे में जानते हैं। ग्रह का हमारे भाग्य से क्या लेना देना है। सबसे पहले स्वामी विवेकानंद की एक बात है जो हमेशा वो कहा करते थे कि कर्म से हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं, और ये बात 100% सच भी है। कर्म से हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं, ग्रहों का चाल भी बदल सकते हैं। ग्रहों का काम क्या होता है हमारे ज़िंदगी में? ग्रहों का काम होता है हमें आईना दिखाना। ग्रह हर पल ये हमें बताने के लिए आते हैं कि तुमने पिछले जन्म में कौन से कर्म किए हैं और आगे तुम्हें कौन से कर्म करने चाहिए। ग्रह एक ईश्वर के द्वारा मैसेंजर के रूप में हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं, काम करते हैं। तो ग्रह का हमारे भाग्य से लेना देना नहीं होता है। ग्रह कभी भी हमारे भाग्य का निर्माण नहीं करते। ग्रह कभी भी हमारे भाग्य विधाता नहीं हो सकते। हमारे भाग्य विधाता हमेशा से हमारे कर्म ही रहे हैं, हमारे प्रारब्ध ही रहे हैं। हमने जो कर्म किया है उसी कर्मों का परिणाम है कि हमें ये शरीर मिला, मनुष्य जीवन मिला, सुख संपत्ति मिली, या फिर दुखी जीवन मिला। ग्रह तो मात्र एक मैसेंजर है, ईश्वर के द्वारा भेजे हुए दूत की तरह हैं। जैसे कि आपको किसी पंडित जी ने बताया कि आपके ग्रह में, आपके जो कुंडली है उसमें 7.5 है, शनि का ढैया चल रहा है। तो शनि का काम क्या होता है? शनि का काम होता है हमारे कर्मों की सजा देना, यानी कि हमने पिछले जन्म में जरूर कुछ बुरा किया है, तो इस जीवन में वही कर्म हमें वापस लौटाने के लिए शनिदेव मैसेंजर के रूप में हमारे जीवन में आते हैं। फिर हमें ये बताया जाता है कि तुम्हें गाय को रोटी खिलानी चाहिए, दीन दुखों की सेवा करनी चाहिए। तो यहाँ पर एक प्रश्न ये भी उठता है कि हमें ये सब करके क्या मिलेगा? हमने तो हमारे कर्मों की वजह से ये सब कुछ भुगतना पड़ रहा है, दुख पीड़ा, क्योंकि शनि की 7.5 में बहुत पीड़ा मिलती है, शारीरिक भी और आर्थिक भी। तो रोटी खिलाकर या फिर किसी की सेवा करके, तेल दान करके या फिर कंबल दान करके सब कुछ क्या मिलेगा? तो देखिए, जब हमने बुरे कर्म किए थे तो उसी के परिणाम स्वरूप हमारे ऊपर शनि की ढैया या फिर 7.5 चली, या फिर किसी भी ग्रह का दोष चला, यानी कि हमने जरूर किसी की बद्दुआ ली है, जरूर बुरे कर्म किए हैं। तो अब उस बद्दुआ को काटने के लिए हमें नए दुआ की ज़रूरत होती है। ये ना परमेश्वर का बहुत ही सटीक विधान है हमारे जीवन को सही दिशा देने के लिए। यहाँ पर एक सवाल और उठेगा कि क्या कर्म करके हम अपने ग्रहों की दिशा को बदल सकते हैं, यानी कि ग्रहों का जो प्रभाव है उसे समाप्त किया जा सकता है? तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं। कर्म को लेकर मुझे एक घटना याद आती है, जिसमें एक लड़की होती है, उसको पढ़ाई करने का बहुत शौक, उसे आईएएस बनना होता है, पर उसके घर की स्थिति इतनी भी सही नहीं होती कि वो घर में लाइट अफोर्ड कर सके, बिजली का बिल भर सके। उस लड़की के घर के पास एक मंदिर होता है, तो वो रोज़ शाम को उस मंदिर पे जाके मंदिर के लाइट के सामने बैठकर पढ़ाई करती है। अब उसके घर के पास होने के कारण उस मंदिर के जो पुजारी होते हैं उस लड़की के बारे में अच्छे से जानते हैं। वो लड़की को हमेशा ये बोलते हैं कि तुम्हारे ग्रह ये नहीं कहते कि तुम आईएएस बनोगी, तुम्हारे ग्रहों में ये कमी है, तुम्हारे ग्रह ऐसे हैं। वो लड़की को हमेशा बताते रहते, पर वो लड़की का जिद उसे एक दिन आईएएस बना देता है। यानी कि उसने
उतने कर्म किए, उतनी पढ़ाई की कि उसके ग्रह भी बदलने पर मजबूर हो गए। तो ग्रह कभी भी ये हमारे जीवन को रोकने टोकने के लिए नहीं आते कि तुम यहाँ पर तुम्हारा जीवन ही समाप्त कर दूंगा या फिर तुम्हारा भाग्य बदल दूंगा। हमारे भाग्य हमेशा से हमारे कर्म ही बनाते रहे हैं और कर्म ही बनाएंगे। जैसे ही हम अपने कर्म बदलेंगे, ग्रह अपने आप ही बदल जाएंगे। जय माँ काली।